देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिपिड्स। लिपिड्स आर हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लिपिड्स जो होते हैं, पहली बात वो हेट्रोजेनस होते हैं। हेट्रोजेनस मतलब अलग अलग टाइप की यूनिट से बने हुए, सेम टाइप की यूनिट से नहीं बने, ठीक है। तो लिपिड्स क्या होते हैं, हेट्रोजेनस। दूसरी बात, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है तुम्हारा, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो इनके अंदर तो लिपिड घुल जाएंगे पर पानी में नहीं घुलेंगे। सो दे आर लिपिड इनसॉल्युबल बट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द लिपिड्स, ज्यादातर लिपिड्स बने होते हैं फैटी एसिड से, ठीक है। ज्यादातर लिपिड किससे बने होंगे, फैटी एसिड से बने होंगे। जैसे न्यूक्लिक एसिड किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। मोस्टली एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन है, लेकिन एक एक्सेप्शन था। क्या था एक्सेप्शन, राइबोजाइम। क्या था, राइबोजाइम था, ठीक है। और लिपिड्स जो है वो किससे बने हुए हैं, फैटी एसिड से बने हुए हैं। अब फैटी एसिड क्या होते हैं, फैटी एसिड ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिनमें एक होगी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की और साथ में लगा होगा एक कार्बोक्सिल ग्रुप। जो लॉन्ग चेन होती है हाइड्रोकार्बन की उसको हम आर लिख देते हैं ना केमिस्ट्री में, ठीक है। तो फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RCOH। फॉर्मूला क्या होगा, RCOH। आर क्या है, हाइड्रोकार्बन की लंबी सी चेन है और उसके साथ एक क्या लगा हुआ है, COH, है ना। तो ये क्या है, फैटी एसिड। किसका फॉर्मूला है, फैटी एसिड का। ऐसे बहुत सारे फैटी एसिड जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, लिपिड। क्या बनेगा, लिपिड बनेगा, ठीक है। लाइक मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स आल्सो कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट अनलाइक कार्बोहाइड्रेट्स इन फैटी एसिड प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन इज मोर एंड ऑक्सीजन इज लेस। देखो कार्बोहाइड्रेट में क्या था, जितने कार्बन उतने ही ऑक्सीजन, ज्यादातर यही था ना, जितने कार्बन उतने ही ऑक्सीजन। हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी थे, पर लिपिड्स के अंदर क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों है लिपिड में भी, पर यहाँ कार्बन ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है लिपिड्स में, ठीक है। ड्यू टू मोर कार्बन इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी बट इट रिक्वायर मोर ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। अब लिपिड्स जो है ना उनसे हमें एनर्जी तो ज्यादा मिलती है। एनर्जी ज्यादा क्यों मिलती है, क्योंकि इनमें कार्बन का नंबर ज्यादा है, पर इनके ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजन कम है, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उनमें कोई भी क्या होगा, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। सैचुरेटेड में कोई भी कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं है। अब ना बहुत कंफ्यूजन होता है किसमें डबल बॉन्ड था किसमें नहीं, मेरे को आज तक भी हो जाता है। सैचुरेटेड में कैसे याद रखोगे कि ये सैचुरेट हो चुके हैं, इनके पास कोई और बॉन्ड लेने की पावर नहीं है, तो इनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लेने की पावर इनके अंदर नहीं है। जब इंसान सैचुरेट हो जाता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, कोई और चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो सिंगल बॉन्ड तो देखो सब में होता है ना, तो डबल बॉन्ड एक्सेप्ट करने की पावर इनमें नहीं है। ये सैचुरेटेड है, सिंगल है इनके पास और उसी में ये खुश है, ठीक है। तो सैचुरेटेड में क्या होगा, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा कार्बन कार्बन के बीच में। पर अनसैचुरेटेड में क्या होगा, ये तो डबल बॉन्ड ले सकते क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, तो इनमें दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अब दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड यूं नहीं है कि एक ही कार्बन पे बोल रही हूं मैं, जैसे ये तुम्हारी कार्बन की चेन है, अब यहाँ भी डबल बॉन्ड है मान लो और यहाँ भी, तो डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट है, दो, ठीक है। तो यूं ही दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड कंपाउंड में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, जबकि अनसैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मतलब हमें बहुत हीट देनी पड़ेगी तब जाके ये मेल्ट होंगे। तो रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे, रूम टेम्परेचर पे ये पिंग लेंगे नहीं। क्यों नहीं पिंग लेंगे, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो रूम टेम्परेचर पे कैसे मिलेंगे, सॉलिड मिलेंगे। जबकि अनसैचुरेटेड ये रूम टेम्परेचर पे हमें लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला याद रखो तो रख लेना, बाकी इतना जरूरी भी नहीं है। इनमें क्या होता है,
सैचुरेटेड में CN, जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल होंगे और ऑक्सीजन होंगी 2। ऑक्सीजन कितनी होंगी? 2। ठीक है, जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल और ऑक्सीजन होंगी 2। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन तो यहाँ भी 2 है, कार्बन यहाँ भी N है, पर हाइड्रोजन क्या होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन डबल थे ना, तो यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन 2N माइनस 2x करना है। x है यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, x क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड का फॉर्मूला हमने क्या देखा, जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल, ऑक्सीजन कितनी है 2। अनसैचुरेटेड में भी कार्बन N है और ऑक्सीजन 2 है, पर हाइड्रोजन क्या है, जो हमने 2N किया था ना, उसमें से माइनस करना है 2x, और x क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, अब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, देखो इनमें से एनसीईआरटी ने बस ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं। सैचुरेटेड का एग्जाम्पल एक तो पाल्मिटिक एसिड और एक अराकिडिक एसिड। क्या क्या एग्जाम्पल है, पाल्मिटिक एसिड और अराकिडिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में होते हैं 16 कार्बन, याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन, 16 कार्बन। अराकिडिक एसिड में 20 कार्बन। अराकिडिक में कितने कार्बन, 20 कार्बन। अब यहाँ पे अनसैचुरेटेड में बस एक एग्जाम्पल है, अराकिडोनिक। अनसैचुरेटेड में क्या एग्जाम्पल, अराकिडोनिक एसिड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे ना इसमें, तो अराकिडोनिक है तो कार्बन इसमें भी 20 होंगे, पर डबल बॉन्ड कितने हैं, 4। कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड कितने, 4। ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना है तुम्हें, पाल्मिटिक एसिड और अराकिडिक एसिड। अराकिडिक यहाँ है, अराकिडोनिक यहाँ है अराकिडिक। पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन, 16, अराकिडिक में 20। और ये जो है पाल्मिटिक और अराकिडिक, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। इनमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब कुछ जनरल पॉइंट्स है तुम्हारे पास कि जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड से मिलके क्या बनता है, लिपिड, है ना। तो जो फैटी एसिड है ये एम्फीपैथिक होते हैं। क्या होते हैं, एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक क्या होता है, जिसमें दोनों चीजें प्रेजेंट हो, पोलर भी और नॉन पोलर भी हो। अब जो हमारे फैटी एसिड होते हैं ना, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक इनके पास हेड होता है और एक इनके पास टेल होती है। अब हेड जो है ना वो पोलर है। हेड कैसा होता है, क्योंकि बाहर का जो एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट के कांटेक्ट में कौन होगा, हेड होगा, है ना। तो हेड कैसा है, पोलर। पोलर क्या होता है, जो वाटर के साथ कांटेक्ट में आ सके। और टेल कैसी है इनकी, नॉन पोलर। अब ये पोलर है तो ये तो पानी से प्यार करता है, तो ये होगा हाइड्रोफिलिक। ये क्या होगा, हाइड्रोफिलिक, है ना। और जो चेन है वो नॉन पोलर है, तो ये होगी हाइड्रोफोबिक। अब इसमें फिलिक पार्ट भी और फोबिक भी, तो इसीलिए हम फैटी एसिड को बोलते हैं एम्फीपैथिक। क्या बोलेंगे, एम्फीपैथिक बोलेंगे। ठीक है, अब जो हेड पोलर है ना, इसमें है हेड किसका बना हुआ है, COH ग्रुप का। हेड किसका बना है, और जो ये पूरी टेल है ये है हाइड्रोकार्बन चेन। हमने फैटी एसिड का स्ट्रक्चर क्या देखा था, RCOH। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ये वाला पार्ट तो है R और हेड है COH। ठीक है, हेड पोलर या नॉन पोलर, पोलर। कैसे याद रखोगे, भूलना नहीं है कि हेड जो है वो बाहर वाटर के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में है तो हेड होगा पोलर। टेल अंदर छुपी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं ना, टेल अंदर छुपी हुई है तो टेल है नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक। हेड है पोलर और हाइड्रोफिलिक। ठीक है, अब उसके बाद अनसैचुरेटेड फैट्स आर प्रेफर्ड बाय फिजिशियंस टू अवॉइड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। दे हैव लीस्ट टेंडेंसी ऑफ डिपोजिशन इन द ब्लड वेसल्स। अब जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, उस रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कौन था, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कौन था, अनसैचुरेटेड, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत कम है। अब अगर हम अनसैचुरेटेड चीजें खाएंगे, अनसैचुरेटेड फैट खाएंगे, तो वो तो लिक्विड रहेगा हमारी बॉडी में, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनमें वो जमा नहीं होगा। पर अगर हम सैचुरेटेड फैट खाएंगे तो वो तो रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड होगा, हमारी बॉडी में सॉलिड होगा, तो हमारी ब्लड वेसल्स में वो जम जाएगा। और ब्लड वेसल्स में जमेगा तो ब्लड वेसल्स पतली होंगी तो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, इन सब के चांसेस बढ़ जाते, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होंगे। ठीक है, तो कौन सा फैट खाना चाहिए हमें, अनसैचुरेटेड। कौन सा खाना चाहिए, क्योंकि अनसैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट है कम, तो वो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड रहता है। ठीक है, सैचुरेटेड नहीं खाना चाहिए। मोर इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, लेसर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। जितना ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे ना, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। अब डबल बॉन्ड ज्यादा किसमें है, अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में तो डबल बॉन्ड है ही नहीं। ठीक है, तो जितने ज्यादा डबल बॉन्ड, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम।
अब उसके बाद जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा अनसैचुरेटेड फैट होता है एज कंपेयर टू वार्म ब्लडेड। हम क्या है, हम वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड मतलब हम है होम्योथर्मस, है ना। और कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, पोइकिलोथर्मस। तो जो कोल्ड ब्लडेड है उनके अंदर ज्यादा अनसैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है, ध्यान रखो तो रख लेना है। अब उसके बाद ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं, हमें बस 2 टाइप के देखने। वैसे होते हैं सिंपल, कंपाउंड और डेराइव्ड। हमें देखने हैं बस सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड। अब देखो सिंपल लिपिड जो है, सिंपल लिपिड होते हैं एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। मतलब कि हमें लेना है एक फैटी एसिड, क्या लेना है, एक फैटी एसिड, एक हमें लेना है अल्कोहल। फैटी एसिड और अल्कोहल जब मिलेंगे ना तो इनके बीच में एस्टर बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनेगा, क्या क्या लेना हमें, एक फैटी एसिड, एक लेना है अल्कोहल। दोनों मिलेंगे तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, एस्टर बॉन्ड बनेगा। और जो ये स्ट्रक्चर बन गया इसको बोलते हैं हम सिंपल लिपिड। तो सिंपल लिपिड किस किस से मिलके बने हैं, फैटी एसिड और अल्कोहल। फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलके बने। अब सिंपल लिपिड 2 टाइप के होते हैं, एक फैट और एक वैक्स, ठीक है। सिंपल लिपिड कितने टाइप के, 2 टाइप के, एक फैट होंगे और एक वैक्स होंगे। अब फैट में हमें क्या करना है, एक तो लेना है फैटी एसिड और अल्कोहल कौन सा लेंगे, ग्लिसरॉल। अल्कोहल क्या लेंगे, ग्लिसरॉल। अब जो ग्लिसरॉल होता है ना ये होता है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। बस इतना याद रख लो कि ग्लिसरॉल में 3 कार्बन होते हैं। ग्लिसरॉल में कितने कार्बन होंगे, और तीनों कार्बन पे OH होगा। तीनों कार्बन पे क्या होगा, OH। और हमें लेना फैटी एसिड। फैटी एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, RCOH। फैटी एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, RCOH, ठीक है। अब ग्लिसरॉल जो है इसका एक और नाम लिखा है, वो है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ग्लिसरॉल का एक और नाम क्या है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल या पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ठीक है। अब देखो यहीं से समझ लो, ग्लिसरॉल में मैंने तुम्हें क्या कहा, कितने कार्बन होंगे, 3। तो देखो हमने ग्लिसरॉल ले लिया, 3 कार्बन लिख दिए, तीनों कार्बन पे क्या लगाना है, एक OH। तीनों कार्बन पे OH लगा दिया। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। बाकी जितने भी बॉन्ड बचे वहां पे क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन। अब हमें यहाँ पे 3 कार्बन है ना, तो फैटी एसिड भी कितने लेने पड़ेंगे, 3। तो पहला फैटी एसिड है R1COH, दूसरा फैटी एसिड है R2COH और तीसरा फैटी एसिड है R3COH। अब एक साइड हमने फैटी एसिड ले लिया, एक साइड हमने अल्कोहल ले लिया, तो बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा, एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, और ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके बनाएगा सिंपल लिपिड। अब देखो यहां से H निकल गया, इधर से OH निकल गया, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकले, 3। कितने वाटर मॉलिक्यूल निकले, 3। अब ना हो सकता है वो इनका भी चेन दे दे, जैसे यहाँ पाल्मिटिक एसिड दे दे, और पूरे का वो उस दिन मैंने अमीनो एसिड का नहीं कराया था मॉलिक्यूलर वेट निकालने का। अब जैसे तुम ग्लिसरॉल का निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन हाइड्रोजन सब काउंट करके, इधर से भी निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर वेट। फिर पूरा जब प्लस कर दोगे, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट और इसका भी पूरा प्लस कर दोगे, फिर लास्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल माइनस करोगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल माइनस करोगे, ठीक है। अब ये ग्लिसरॉल लिया और 3 फैटी एसिड लिए, तो यहां से वाटर निकलने के बाद क्या बचा, इधर CO, इधर O। देखो COO। अब तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो एस्टर बॉन्ड क्या होता है, RCOOR। एस्टर क्या होता है, RCOOR, यही होता है ना एस्टर बॉन्ड। तो देखो R, ये क्या है, CO, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, R, RCOOR। तो कौन सी लिंकेज बन गई, एस्टर लिंकेज। और ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, इस स्ट्रक्चर का नाम है ट्राइग्लिसराइड। एनसीईआरटी ने दिया ये, ठीक है। स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ट्राइग्लिसराइड। तो पहली बात तो ट्राइग्लिसराइड एक लिपिड है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, एक लिपिड। दूसरी बात ट्राइग्लिसराइड एक सिंपल लिपिड है। अब ट्राइग्लिसराइड किस किस से मिलके बना है, ग्लिसरॉल कितने, 1। ग्लिसरॉल कितने, 1। फैटी एसिड कितने, 3। फैटी एसिड 3। कितने वाटर मॉलिक्यूल निकले, 3 वाटर मॉलिक्यूल निकले, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट पूछे तो क्या करोगे, इसका भी निकाल लो, इन तीनों का भी निकाल लो, प्लस करके कितने वाटर माइनस करोगे, 3 वाटर माइनस कर देना, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या बन गया, ट्राइग्लिसराइड। लिंकेज कौन सी है, हाँ ये समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिया एनसीईआरटी ने। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड में क्या होगा कि कुछ एडिशनल सब्सटेंस भी प्रेजेंट
होंगे। ठीक है, तो कंपाउंड लिपिड्स को फर्दर क्लासिफाई किया है। पहला है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड है कंपाउंड लिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या है? एक कंपाउंड लिपिड है, मतलब लिपिड के साथ साथ इसमें एक ग्रुप और प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप है? फॉस्फेट ग्रुप। मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में जो सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड मिलता है वो है लेसिथिन। क्या है? लेसिथिन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा मिलने वाला फॉस्फोलिपिड क्या है? लेसिथिन है, एक कंपाउंड लिपिड है। ठीक है, फिर आता है ग्लाइकोलिपिड। अब दो इंपॉर्टेंट ग्लाइकोलिपिड हमारे पास, एक है सेरिब्रोसाइड और एक है गैंग्लियोसाइड। कंपाउंड लिपिड में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? फॉस्फोलिपिड। और सबसे अबंडेंट जो फॉस्फोलिपिड है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा मिलता है वो क्या है? लेसिथिन। क्या है वो? लेसिथिन। अब सेकंड क्या है? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड हमारे ब्रेन में भी मिलता है और हमारे गैंग्लिया में भी मिलता है। ठीक है, ब्रेन में मिलेगा ये सेरिब्रम में सेरिब्रोसाइड और गैंग्लिया में मिलेगा गैंग्लियोसाइड। मन करे तो याद कर लेना। उसके बाद क्या है? अब ये देखो, ए थिक लेयर ऑफ फैट इन वेल। वेल देखी है, मतलब फोटो में देखी होगी। वेल जो है उसमें एक मोटी लेयर होती है फैट की, उस फैट की मोटी लेयर को बोलते हैं ब्लबर। क्या बोलते हैं? ब्लबर। देन नॉर्मल साइट ऑफ फैट डिपोजिशन। हमारी बॉडी में फैट जनरली कहाँ डिपोजिट होता है? एडिपोज टिश्यू में। कहाँ डिपोजिट होता है? जहां भी एडिपोज टिश्यू आए समझ जाना वो फैट को स्टोर कर रहा है, अपने अंदर डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है, न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जो हमारे न्यूरल टिश्यू हैं उनके अंदर जो लिपिड प्रेजेंट है उनका स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि ब्रेन में सब कुछ कॉम्प्लेक्स है ना, तो जो लिपिड न्यूरल टिश्यू में प्रेजेंट है उनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। उसके बाद बात आती है ग्लिसरॉल की, जो कि एनसीईआरटी लिखती है। एनसीईआरटी लिखती है कि ग्लिसरॉल है एक सिंपल लिपिड। ग्लिसरॉल क्या है? एक सिंपल लिपिड है। ठीक है, और ग्लिसरॉल का नाम क्या बताया है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन क्यों? क्योंकि ग्लिसरॉल में कितने कार्बन? 3 कार्बन। ग्लिसरॉल में कितने कार्बन? हाँ मैं समझ रही हूँ, हमने ग्लिसरॉल एक अल्कोहल लिया था, अल्कोहल को लेके हमने 3 फैटी एसिड मिलाए थे जब ट्राइग्लिसराइड एक लिपिड बना था। पर उन्होंने क्या लिख दिया कि ग्लिसरॉल क्या है? एक सिंपल लिपिड है। ठीक है, ग्लिसरॉल क्या है? एक सिंपल लिपिड। और नाम क्या लिखा है इसका? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी क्यों? क्योंकि OH कितने थे? 3 और कार्बन कितने थे? 3, तो प्रोपेन इसलिए लिखा है क्योंकि 3 कार्बन थे। तो ग्लिसरॉल का नाम क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अब ग्लिसरॉल एक सिंपल लिपिड है। अब बहुत सारे लिपिड ऐसे होते हैं जिनमें फैटी एसिड भी प्रेजेंट होता है और ग्लिसरॉल भी प्रेजेंट होता है। लिपिड्स कैन बी मोनोग्लिसराइड। लिपिड मोनोग्लिसराइड कब होंगे? देखो, जब ग्लिसरॉल लिया था ना हमने, अगर ग्लिसरॉल के आगे तुम एक फैटी एसिड लोगे तो बनेगा मोनोग्लिसराइड। अगर 2 फैटी एसिड लोगे तो बनेगा डाइग्लिसराइड। अगर 3 लोगे तो बनेगा ट्राइग्लिसराइड। R1 R2 R3 3 लिए थे ना हमने, तो बना था ट्राइग्लिसराइड। अगर सिर्फ R1COH लोगे तो मोनोग्लिसराइड, R1 R2 वाला दोनों लोगे तो डाई, और तीनों लिए तो ट्राइग्लिसराइड। लिपिड्स आर आल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल्स। लिपिड को हम फैट भी बोल सकते हैं और ऑयल भी बोल सकते हैं, लेकिन वो हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लिपिड्स को हम फैट भी बोल सकते हैं और ऑयल भी, बट ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल है इसका जिंजली ऑयल। एग्जाम्पल क्या है? जिंजली ऑयल। क्या एग्जाम्पल? जिंजली ऑयल। अब ये स्ट्रक्चर देख लो, फिर बस हो गया हमारा। अब सबसे जो अबंडेंट फॉस्फोलिपिड था, सबसे अबंडेंट फॉस्फोलिपिड कौन सा था? लेसिथिन। क्या था? लेसिथिन। स्ट्रक्चर कैसे पहचानोगे? देखो, हमने लिया था ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में कितने कार्बन थे? 3 कार्बन। 1 2 3, 3 कार्बन है। फिर इसके साथ जुड़ा था R1COH, R2COH और R3COH। पर पानी निकल गया था तो बीच में बॉन्ड क्या बना था? RCOOR। ठीक है, मतलब ये ट्राइग्लिसराइड जो फाइनली बना था ना हमारा, वो दिखाया हुआ है। ये तो किसके कार्बन है? ग्लिसरॉल के। ये क्या है? R1COOH था, यहां से पानी निकल गया तो कौन सा बॉन्ड है? एस्टर बॉन्ड। अब ये जो R2COH है ना, ये इधर लिखने की बजाय इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए इस तरफ लिख दिया। तो यहाँ तक तो नॉर्मल है हमारा। अब जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पे क्या था? ये ऐसे ही आएगा ना, R3CO, ऐसे आना था, लेकिन थर्ड कार्बन पे ये हटा के हमने लगा दिया फॉस्फोरिक एसिड। क्या लगा दिया? अब जब कल हमने फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखा था तो P के ऊपर यहाँ भी OH था और यहाँ भी OH था। वो हाइड्रोजन हटा के इस ऑक्सीजन ने इधर CH2 से बॉन्ड बना लिया और इधर भी CH2 से बॉन्ड बना लिया।
फिर इस CH2 से एक और CH2 जोड़ दो, ठीक है, और उस CH2 पे लगाना है एक नाइट्रोजन। क्या लगाना है? एक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे लगाने 3 CH3। नाइट्रोजन पे क्या लगाने? 3 CH3। देखो हम खुद से बनाएंगे। स्ट्रक्चर किसका देख रहे हैं हम? लेसिथिन का। स्ट्रक्चर किसका देख रहे हैं? लेसिथिन का। लेसिथिन है मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड फाउंड इन अवर सेल मेम्ब्रेन। अब हमारा जो स्ट्रक्चर था ट्राइग्लिसराइड का वो क्या था? कार्बन कितने? 3। कार्बन कितने? 3, है ना। अब ऊपर वाला जो है वो क्या है? CH। यहाँ पे क्या लगा होगा? R1C डबल बॉन्ड O, यही था ना। इसके साथ में क्या होगा? यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे क्या होगा? R2C डबल बॉन्ड O, यही होगा। अब जो हम फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे, हाँ ऊपर 2 आएगा, है ना। अब ठीक है, अब देखो हमारा फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? बीच में P और OH कितने आते हैं? 3। OH कितने? 3, और ऊपर आता है डबल बॉन्ड O। अब इसको उठा के यूं का यूं यहाँ पे रख दो, थर्ड कार्बन पे। देखो P, ऊपर डबल बॉन्ड O, नीचे OH। अब इसका भी हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा और इसका भी, क्योंकि एक ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 2, है ना। तो हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ जोड़ दो ऑक्सीजन, इधर भी जोड़ दो। अब ये ऑक्सीजन जुड़ी है CH2 से। किससे जुड़ी है? CH2 से। इस ऑक्सीजन को भी किससे जोड़ोगे? CH2 से। इस CH2 के आगे एक और लगा दोगे CH2। क्या लगा दोगे? एक और CH2। इस CH2 पे लगाना है एक नाइट्रोजन। क्या लगाना है? एक। और नाइट्रोजन पे कितने CH3? 3 CH3। क्या लगा दोगे? 3 CH3। किसका स्ट्रक्चर बन गया ये? लेसिथिन का। लेसिथिन क्या? एक फॉस्फोलिपिड, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है। अब ये लास्ट स्ट्रक्चर और दिया एनसीईआरटी ने कि पूरी बायोलॉजी में जो सबसे डेकोरेटिव कंपाउंड है वो है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। पूरी बायोलॉजी का सबसे डेकोरेटिव कंपाउंड क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। अब कोलेस्ट्रॉल का देखो स्ट्रक्चर देखना होगा। अच्छा पहले पाल्मिटिक एसिड का देख लो। पाल्मिटिक एसिड सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। पाल्मिटिक एसिड क्या है? सैचुरेटेड। कार्बन कितने थे? 16। कितने कार्बन थे? 16। तो देखो CH3 एक कार्बन, ये कितने कार्बन? 14 कार्बन, और ये 14, 15 और 16। 16th कार्बन किसका है? COH का, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होता है? RCOH। R में कितने कार्बन है? 15। R में कितने कार्बन है? 15, और 16th हो गया COH का। यही अगर हम पूछते तुमसे अराकिडिक एसिड का, तो अराकिडिक एसिड कैसे लिखते? CH3 CH2 18, CH2 18, 18 19 और COH का हो गया 20th कार्बन। बना लोगे स्ट्रक्चर। ये किसका है? पाल्मिटिक एसिड का। अब कोलेस्ट्रॉल का और देख लो। देखो कोलेस्ट्रॉल में सबसे पहले हमें बनाने हैं 2 साइक्लोहेक्सेन। क्या बनाएंगे? 2 साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। आसान है, मुश्किल नहीं है, पहचान लोगे वहां पे देख के। 2 साइक्लोहेक्सेन बनाओ। एक ये बना लिया और एक इसके साथ बना लो। अब जो ऊपर वाला बॉन्ड है, इस ऊपर वाले बॉन्ड के साथ भी क्या बनाओगे? एक साइक्लोहेक्सेन। बस अब तक कुछ नहीं किया, 3 साइक्लोहेक्सेन बनाए। एक साइक्लोहेक्सेन बना, उसके साथ ही दूसरा साइक्लोहेक्सेन चिपका दिया। जो दूसरा है उसके सबसे ऊपर वाले बॉन्ड पे भी एक साइक्लोहेक्सेन बना दिया। इतना बन गया। अब उसके बाद ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसके साथ एक पेंटेन बना दो। क्या बना दोगे? एक पेंटेन रिंग बना दोगे। बना दी पेंटेन रिंग। अब इसका जो ये वाला बॉन्ड है ना, इस वाले बॉन्ड के साथ एक साइक्लोहेक्सेन बनाने की कोशिश करो, पर वो साइक्लोहेक्सेन हमें कंप्लीट नहीं करना। वो साइक्लोहेक्सेन हम बीच में ही छोड़ देंगे। बीच में ही छोड़ के वहां से एक बॉन्ड निकाल के, अब ये जो 2 इस तरीके से दिखाएं, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल लगे हैं? मिथाइल। क्या लगे हैं? 2 मिथाइल। मतलब यहाँ 2 CH3 लगे हुए हैं। तो यहाँ से ये बॉन्ड निकाल के क्या लगा दोगे? 2 CH3। अब इसकी जो टिप है, जो टॉप पोजीशन है, यहाँ से भी निकालोगे एक CH3। अब जहां जहां तुम्हें जंक्शन दिख रहा है ना, देखो ये एक जंक्शन है, ये भी क्या है? एक जंक्शन। जहां जहां जंक्शन दिख रहा है वहां से भी निकाल दोगे एक एक CH3। क्या निकाल दोगे? एक एक CH3। और जो फर्स्ट साइक्लोहेक्सेन था इसकी इस पोजीशन पे आएगा OH। क्या आएगा? OH। देखो हम खुद बनाने की कोशिश करते हैं, बताना तुम्हें, मैं बनाती हूँ। किसका स्ट्रक्चर बना रहे? पहली बात तो हम कोलेस्ट्रॉल। मुश्किल समझोगे तो मुश्किल लगेगा, बाकी है नहीं मुश्किल। किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं?
कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, एक लिपिड है। क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड। तो देखो सबसे पहले क्या बनाएंगे, साइक्लोहेक्सेन। क्या बनाएंगे, साइक्लोहेक्सेन। इसके साथ ही चिपका के बना देंगे एक और साइक्लोहेक्सेन। बन गया, आसान है ना इतना तो। अब इस बॉन्ड के साथ बनाएंगे एक और साइक्लोहेक्सेन, तो बना दो एक और, बन गया। अब इस साइक्लोहेक्सेन के साथ बनाओगे एक साइक्लोपेंटेन। इतना बन गया, मुश्किल नहीं था ना इतना तो। अब इस बॉन्ड के साथ भी एक साइक्लोहेक्सेन बनाने की कोशिश करो, पर वो साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे पूरा हमें नहीं करना। अब यहां से निकालेंगे कितने CH3, 2। कितने CH3 निकाल दिए, 2। इसकी टॉप पोजीशन से भी निकाल दो एक CH3। अब जहां जहां जंक्शन दिख रहा है, जंक्शन कहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहां से भी निकाल दोगे एक एक CH3। जो ये वाला बॉन्ड है, यहां से कौन सा ग्रुप निकला, OH। मुश्किल था, कहाँ पे, इधर, यहाँ, इधर। यहाँ पे क्या आएगा, एक डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ऑप्शन में आएगा तो पहचान लोगे ना। हाँ, मुश्किल नहीं है, आसान है, कर दो बस।